आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं में अगर इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होता है, दर्द होता है, तो इसके क्या क्या रीजंस रह सकते हैं, क्या कारण रह सकते हैं और उनका इलाज संभव है या नहीं है, वो सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो हम सभी जानते हैं कि अगर इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होता है तो वो दोनों पार्टनर्स के लिए इक्वली ट्रबलसम होता है। वो कपल की सेक्सुअल रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है, साथ ही साथ कुछ नेगेटिविटीज भी डेवलप हो सकती हैं, इमोशनल बिहेवियर डेवलप हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें उनको हाइड नहीं करना होता है, रादर इमीडिएटली अपने डॉक्टर से सलाह लेनी होती है और जो भी उसका कारण है दूर करना होता है। तो आइए बात करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन रीजंस से पेन हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे। तो सबसे पहला रीजन आता है इसमें वैजिनिस्मस। वैजिनिस्मस एक कंडीशन होती है जहाँ पे जब भी इंटरकोर्स अटेम्प्ट होता है तो जो महिलाएं हैं वो अपना योनि मार्ग एकदम टाइट कर लेती हैं और पीछे हट जाती हैं। ये वो जानबूझ के नहीं कर रही हैं, ये उनका साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्स है। जैसे ही उनको लगता है कि इंटरकोर्स होने वाला है तो वो अपने आप ही बॉडी टाइट हो जाती है। ये कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है, इमोशनल बिहेवियर, पहले कोई ऐसी हिस्ट्री रही हो, कोई ट्रॉमा रहा हो जिसके कारण मन में डर बैठ गया हो, तो उन सब कंडीशंस में ऐसा देखा जाता है। अगर इसको ट्रीट नहीं करते तो बहुत बार देखा गया है कि जो दोनों पार्टनर्स हैं उनमें इरिटेशन डेवलप हो जाता है और उनकी जो रिलेशनशिप है वो भी अफेक्ट होने लगती है। तो इस कंडीशन में दोनों पार्टनर्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है और दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा कारण हो सकता है वजाइना में कोई इन्फेक्शंस है, डिस्चार्ज है, ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इंटरकोर्स के टाइम पे जलन, दर्द, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि आपके यूट्रस में या ओवरीज में कोई गांठ है या सूजन है जिसकी वजह से जब भी आप इंटरकोर्स अटेम्प्ट करते हो तो पेन स्टार्ट हो जाता है। इसमें मोस्ट कॉमनली फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस करके एक बीमारी होती है वो हो सकती है, या अंडेदानी में कोई गांठें हैं वो हो सकती हैं इसका कारण। एक रीजन ये भी रह सकता है कि आप डिलीवरी के बाद अगर जल्दी इंटरकोर्स अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उस टाइम पे नीचे टांके आए हुए होते हैं तो महिला को दर्द हो सकता है और पेन हो सकता है, या फिर कोई और दूसरी सर्जरी हो रखी है जैसे बार्टलेट सिस्ट की सर्जरी हो गई या और भी अन्य कई प्रकार की सर्जरीज होती हैं वजाइना में, वो अगर करवाई हैं और उसके बाद पूरा हीलिंग से पहले ही आपने इंटरकोर्स अटेम्प्ट किया है तो उसमें पेन हो सकता है पेशेंट को। एक इम्पॉर्टेंट रीजन मेनोपॉज भी हो सकता है। मेनोपॉज में जब ईस्ट्रोजन हार्मोन्स अपनी बॉडी से कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन में वजाइना में ड्राइनेस हो सकती है, सूखापन आ सकता है, और उस कंडीशन में अगर इंटरकोर्स किया जाए कभी भी किसी भी कारण से अगर वजाइना में ड्राइनेस है और तब आप इंटरकोर्स अटेम्प्ट करते हो तो काफी हद तक पेनफुल भी हो सकता है और इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी दिखाई दे सकती है। तो ये तो हो गए कि क्या रीजंस हो सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस मैंने बताए। तब इनके ट्रीटमेंट में जो भी कारण है उसका ट्रीटमेंट हमें करना होगा। जैसे कि वैजिनिस्मस है तो वैजिनिस्मस में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, दोनों ही पार्टनर की काउंसलिंग बहुत ही जरूरी है, दोनों को एक दूसरे को टाइम देना होगा। वैजिनिस्मस में शुरुआत करते हैं हम वजाइनल डायलेटर्स से। वजाइनल डायलेटर्स आप यूज कर सकते हो। सीरियल डायलेटर्स आते हैं, अलग अलग साइज के आते हैं। शुरुआत में सबसे छोटे साइज से आप ट्राई करेंगे अपने वजाइना को डायलेट करके और धीरे धीरे आप साइज इंक्रीज करते जाएंगे और जब आप उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको तैयार करने की प्रक्रिया है, आपके मन से डर निकालने की प्रक्रिया होती है वजाइनल डायलेटर्स। अगर वजाइनल डायलेटर्स काम नहीं करते, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग काम नहीं करती, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कर जाती है और बाकी आगे ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट स्टिल अगर किसी केस में काम नहीं करे तो बोटुलिनम टॉक्साइड करके यानी कि बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगते हैं ताकि वो जो मसल्स हैं जो बहुत टाइट हो रखी हैं वो थोड़ी सी लूज हो जाए। लेकिन यकीन मानिए वैजिनिस्मस मोस्ट ऑफ द टाइम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से ही, और एक बार आपने माइंड बना लिया, अपना मानस बना लिया कि आपको एक कंडीशन ठीक करनी है और अपने पार्टनर के साथ हैप्पीली रहना है, तो फिर आगे किसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वैजाइनल इन्फेक्शंस। वैजाइनल इन्फेक्शंस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है तो उसका उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हो जाता है। मोस्ट कॉमनली फंगल इन्फेक्शंस के कारण ऐसा देखा जाता है कि इंटरकोर्स के टाइम पे जलन होती है या फिर पेन होता है, तो उसका एंटी फंगल ट्रीटमेंट होता है।
अगर वजाइनल ड्राइनेस रीजन है तो उसके लिए आप मॉइस्चराइजर्स यूज कर सकते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स। और ज्यादा प्रॉब्लम अगर है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको ईस्ट्रोजन क्रीम्स देंगे लगाने के लिए, ताकि जो वजाइनल ड्राइनेस का प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। आजकल जो मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स हैं, जो वजाइनल प्रॉब्लम्स हैं मेनोपॉज में, उनके लिए लेजर ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है, CO2 लेजर्स अवेलेबल हैं जो कि वजाइनल रिजुविनेशन के लिए फेमस हो चुके हैं। वो आपकी वजाइना को न्यू लुक देते हैं, नया हेल्दी टिश्यू जनरेट करते हैं। तो जो नया हेल्दी टिश्यू आता है लेजर ट्रीटमेंट के बाद, वो ज्यादा मॉइस्ट होता है, यानी कि आपको ड्राइनेस के प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है। बार बार जो इचिंग्स होती हैं, खुजली चलती है या इन्फेक्शंस होते हैं, उन सब से भी रिलीफ मिलता है। तो लेजर ट्रीटमेंट भी एक ऑप्शन हो सकता है मेनोपॉजल वजाइनल ड्राइनेस के लिए। अगर आपको फाइब्रॉइड्स हैं या फिर कोई दूसरी गांठ है, अंडेदानी की गांठ है या बच्चेदानी में सूजन है, इन्फेक्शन है, तो उन सब चीजों का उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपको कभी भी इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होता है या फिर डिस्कम्फर्ट होता है, तो आपको उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर वो रेगुलरली बना हुआ है या फिर बढ़ते जा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई ना कोई कारण होगा। ये नॉर्मली हर किसी को प्रेजेंट नहीं होता। नॉर्मली आपको इंटरकोर्स के टाइम पे पेन नहीं होता। अगर पेन हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करवाना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके किसी काम का रहेगा। Thank you.